नमस्कार, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्कैम योगा। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं, ये विषय नेट जेआरएफ में 1 या 2 प्रश्न लेके आता है, परंतु बहुत ज़रूरी है और सामान्यतः योग के विद्यार्थियों को इस विषय को करीब से जानना चाहिए। आज का विषय है बौद्ध और बौद्धों के अनुसार योग क्या है और किस प्रकार बौद्धों ने योग को समझा है। जब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, जब हम बात करते हैं उनके परिनिर्वाण तक की यात्रा को, तो जब आप लुम्बिनी से निकले हुए एक सिद्धार्थ बालक बालक के रूप में जब बुद्ध निकलते हैं शुरुआती समय में, तो वो उनकी जो जीवन की घटनाएँ हैं, वो कहानी आप सभी बाखूबी जानते होंगे। आप देखिए एक योगी का जीवन कुछ इसी तरीके से शुरू होता है और जिसका जीवन योगमय हो जाए, जिसको निर्वाण प्राप्त होता है, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है ना? जिस वृक्ष की बात है, जो जगह है गया, वहाँ से लेके सारनाथ जहाँ पे प्रथम जो है इन्होंने अपना प्रवचन किया। उसके बाद सारनाथ के उपरांत धीरे-धीरे कुशीनगर तक, यानी जो देवरिया के पास एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, वहाँ पे आना और फिर देहावसान होना। इस पूरे प्रक्रम में अगर आप सारी चीज़ों को देखेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म ने योग के ऊपर ना केवल ज्ञान दिया है, अपितु योग को जिया भी है। हालाँकि ये माना जाता है कि योग जो है वो एक आस्तिक दर्शन है और बौद्ध जो है वो एक नास्तिक दर्शन है। दोनों बिल्कुल अलग-अलग विषय वस्तुओं की बात करते हैं। एक में आत्मा की संकल्पना है, ईश्वर की संकल्पना है और एक जो है वो इन बातों को नहीं मानती है। उसमें परिनिर्वाण की बात की गई है, आत्मा के निर्वाण की बात की गई है। कालांतर में जब यही 2 हिस्सों में बँटता है धर्म, महायान और हीनयान में जब इसका विभेद होता है, तो उस परिस्थिति में इनका जो ज्ञान है, इनकी जो बातें हैं, वो थोड़ी-थोड़ी डिफरेंशिएट करती हैं। योग में ख़ास करके जब हम जेआरएफ के लिए बात कर रहे होते हैं, तो उस समय देखा जाता है कि समाधि को बौद्धों ने किस नाम से जाना है। तो समाधि को निर्वाण के तौर पे देखा जाता है। अब निर्वाण में हीनयान जो है, वो पहले जो है अपने अपने उसकी बात करती है और महायान सोचते हैं कि पहले दूसरों का निर्वाण प्राप्त करा जाए। महात्मा बुद्ध कहते थे कि सर्वम दुखम, है ना? मतलब ये सब कुछ दुखमय है, हर तरफ दुख ही दुख है। चारों तरफ अगर आप देखें तो ये संसार कष्टमय है और ये एक ऐसी विचारधारा थी जिस विचारधारा के कारण से हर जगह नकारात्मकता को देखते हुए व्यक्ति ईश्वरत्व की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ निकलता था। बौद्ध जन दर्शन जो है उसमें पुनर्जन्म की मान्यता है और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर जन्म होगा तो ज़ाहिर-सी बात है, पुनर्जन्म होगा तो कर्म का सिद्धांत भी स्वीकार्य है। तो यानी कि कर्म के सिद्धांत को बौद्ध दर्शन जो है वो बाखूबी स्वीकार करता है। अब मोक्ष की बात आती है कि बौद्ध दर्शन में मोक्ष की भी बात की गई है कि जब मोक्ष प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? तो वो जीवन मरण का जो चक्र होता है, जो योग में समाधि की बात की जाती है कि जब आप निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, तो धीरे-धीरे आपका का आवागमन जो है वो समाप्त हो जाता है। अब इसमें दर्शन के जो 4 विषय हैं, किसी भी दर्शन में मुख्य तौर पे 4 विषय हैं जो बौद्ध का भी आधार माना जाता है या अन्य दर्शनों का भी आधार माना जाता है। कैसे ईश्वरत्व की प्राप्ति हो, आत्मा का कैसे ईश्वर से मेल हो, कैसे पुनर्जन्म के चक्र से व्यक्ति समाप्त हो यानी समाधि की अवस्था प्राप्त करे और कैसे सकारात्मक कर्म की तरफ धीरे-धीरे आगे बढ़ता चलता चला जाए या निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ जाए। बौद्ध दर्शन ने इस बात को थोड़ा-सा अलग तरीके से बताया है। उन्होंने बताया है कि दुःख का कारण क्या है, दुःख का नाश कैसे होगा और दुःख नाश करने के उपाय क्या है। यही 4 मूल स्तंभ हैं समस्त बौद्ध दर्शन के। एक बार आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत पहले सन 2009 के आसपास की बात है, हमारी एक सीनियर दीदी थी, उर्मिला पांडे दीदी, वो उन दिनों पीएचडी किया करती थी और उन्होंने इस पे बौद्ध दर्शन पे बड़ा अच्छा रिसर्च किया था कि महर्षि पतंजलि और महात्मा बुद्ध की योग साधना पद्धति जो है, उनका तुलनात्मक अध्ययन। तो यदि आप चाहें तो उसको उनके रिसर्च को आप शोधगंगा से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब मैं बात कर रहा था कि 4 जो स्तंभ दिया है इन्होंने दुःख का कारण क्या है, दुःख का नाश कैसे होगा और दुःख नाश करने के क्या-क्या उपाय होने चाहिए। तो ये एक पैटर्न इन्होंने सिद्ध किया और इसी इसी पैटर्न के आधार पे समस्त ज्ञान जो है वो महात्मा बुद्ध के अनुसार निकलता चलता चला है। अब बात करते हैं कि बौद्ध दर्शन में योग किस प्रकार से आता है। हमारे अष्टांग योग को अगर आप देखेंगे तो अष्टांग योग वास्तविकता में कुछ उपनिषदों ने अष्टांग को माना है। जैसे कि योग तत्वोपनिषद को देख लिए तो वो अष्टांग मानता है। लेकिन
लेकिन कुछ ऐसे भी उपनिषद है जो षडांग मार्ग को मानते हैं। और वास्तविकता में अगर आप बहुत डीप जाके देखेंगे तो बहुत सारे उपनिषद ऐसे हैं जो यम के 5 प्रारूप को नहीं मानते। वो मानते हैं कि यम का 6 प्रारूप है या 8 प्रारूप है या 10 प्रारूप है, और नियम भी 10-10 नियम माने गए हैं बहुत सारी पुस्तकों में। जो लोग डीप स्टडी करते हैं वो इस बात को समझते हैं कि किन-किन पुस्तकों में 10-10 नियम बताए गए हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने भी अपने अपने दार्शनिक विचारों का थोड़ा-सा उद्भव किया और ब्रॉड किया उसे, और उन्होंने अपने अनुसार नियमों का, अपने अनुसार यमों का पूरा प्रक्रम बताया। हालाँकि जो अष्टांग योग है इनका महर्षि पतंजलि का, उसमें यम है, नियम है, आसन प्राणायाम आता है। उसके यम और नियम में महात्मा बुद्ध ने चीज़ों को थोड़ा-सा और ऐड किया। इन्होंने 5 यम जो है अष्टांग योग ने माना है, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान को नियम माना है। ठीक इसी प्रकार बौद्धों में भी यम और नियम का पालन है, और माना जाता है, बौद्ध लोग ये मानते हैं कि ये अनिवार्य है, ये इनिशियल होना ही चाहिए। इसमें भी 2 कंडीशंस लगाई है कि जो लोग जीवन में जैसे गृहस्थ रह के जीना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नियम नहीं है, और कुछ जो लोग संत बनना चाहते हैं, जो आप देखते होंगे ब्राउन कलर का कपड़ा पहन के घूमते हैं, मॉन्क जिसको बोलते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, उनके लिए 10 के 10 शील उसको बोलते हैं, उनका पालन करना अनिवार्य है। अब इनके बौद्ध दर्शन के अनुसार नियम क्या-क्या है, क्या-क्या क्लॉज़ दिया है इन्होंने। बेसिकली हमारा जो योग ग्रंथ है वो नियम बताता है, फॉलो करने वाला नियम नहीं, वो ये बताता है दैट इज़ एन पार्ट ऑफ अष्टांग योगा, बट स्टिल बौद्ध दर्शन जो है वो नियम को एज़ अ क्लॉज़ बताता है कि ये आपके लिए नेसेसरी है। अब इसमें क्या-क्या, अहिंसा है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, सत्य है, धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए, दोपहर के बाद का भोजन निषेध बताया गया है, सुखप्रद शैया पर सोना जो है वो निषेध है। मॉन्क्स के लिए जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, आसनों का परित्याग करना, यानी कि किसी भी प्रकार के बहुत मखमल के गद्दे या किसी भी चीज़ पे नहीं बैठना है, ज़मीन पे बैठना है। आसनों का परित्याग है, विलास और जो भोग है उससे विरक्ति प्राप्त करना है। विलास का मतलब जैसे है कि घर में एसी लगा के रखना, बहुत मोटे सोफे पे बैठना, और इस तरीके की जो भोग विलास की वस्तुएँ हैं उससे दूर रहना। सुगंधित द्रव्यों का निषेध है, यानी कि जो परफ्यूम्स होता है वो बौद्धिस्ट मॉन्क नहीं यूज़ करते हैं, तो सुगंधित द्रव्यों का भी निषेध है। और सोने और चांदी जैसी जो मूल्यवान वस्तु है उसको अस्वीकार करना। जब आप देखिए इन नियमों को देखेंगे तो ये कैसे नियम हैं? आप देखिए ये नियम सारे के सारे बौद्ध, जब भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनके काल के आसपास का है। वो कुशीनगर वाला जो मल्लों का क्षेत्र था, वो बहुत बुद्ध को एडमायर करते थे। वो लोग बहुत सारा सोना दान किया करते थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जो वज्जी राज्य था उन दिनों 14 महाजनपद हुआ करते थे महात्मा बुद्ध के समय। तो 14 में से कम 8 ऐसे महाजनपद थे जिसमें कौशल था, जिसमें वज्जी संघ था, जिसमें आपका मगध था, है ना? जिसमें मिथिला का भी जो क्षेत्र था वो आता था। ये सारे लोग बौद्ध को बहुत एडमायर करते थे और बहुत इनकी सेवा शुश्रूषा किया करते थे, और उस कंडीशन को देखते हुए इन्होंने माना कि नहीं, ये इससे तो मेरे मॉन्क्स जो हैं वो कहीं न कहीं पद विमुक्त हो जाएँगे, या वो उनकी दिशा भटक सकती है। लिहाजा उन्होंने इन चीज़ों को अपने इनिशियल नियम में इनिशिएट किया। क्या-क्या है? मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य, ये तो आपके अष्टांगा में भी है। अब जो आगे है, धर्म में श्रद्धा। देखिए बहुत सारे लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं होती है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो जिनको रिज़ल्ट चाहिए होता है। आप हमें कुछ फ़ायदा दे दीजिए, बस इतने का ही धर्म है। अगर आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं तो मैं धर्म चेंज कर लूँगा, या मैं हिंदू हूँ तो हिंदू से ईसाई बन जाऊँगा, या ईसाई हूँ तो ईसाई से मुस्लिम बन जाऊँगा। तो जो धर्म में परिवर्तन होता है ये इसी कारण से होता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। अब इसके बाद है दोपहर के भोजन का निषेध। दोपहर का भोजन जो होता है वो सामान्यतः आलस से युक्त माना जाता है, या फिर पीड़ादायक, कष्टदायक माना जाता है। सूरज जैसे-जैसे, पहले आयुर्वेद में ये सिद्धांत लिखा हुआ था कि सूरज जैसे-जैसे नीचे की तरफ जाता है, ठीक वैसे-वैसे आपके शरीर का पूरा मेटाबॉलिज़्म चेंज होता जाता है। तो भोजन को निषेध कर दिया महात्मा बुद्ध ने। सुखप्रद शैया पे सोने वाला व्यक्ति हमेशा आलसी होगा, आप देखिए, और हमेशा कष्टकारी, उसको कष्ट होता ही रहेगा। जिनका गद्दा बहुत मोटा है, देखिए उनके कमर में हमेशा दर्द रहता है, वो उठेंगे तो उनको 10 मिनट लगेगा रिचार्ज होके आगे बढ़ने में। इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ों पे महात्मा बुद्ध ने बड़ा कमेंट किया। आसनों का परित्याग, यानी कि मोटे आसनों पे नहीं बैठना है, बहुत सुखप्रद आसन पे नहीं बैठना है, विलास नहीं होना चाहिए, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में नहीं चलना है, बहुत मतलब घोड़े और बग्घियों का त्याग किया था उन्होंने खुद बतौर सिद्धार्थ। बाद में जब बुद्ध
बने थे तो फिर वो पैदल ही चला करते थे और पूरा भारत उन्होंने नापा था, उत्तर भारत खास तौर पे पैदल ही। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने स्वीकार की थी। सुगंधित द्रव्य यानी कि सेंट का भी निषेध कर दिया था, परफ्यूम्स नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इससे एक मादकता आती है और मस्तिष्क जो है फिर उसी की तरफ आकर्षित होता चलता चला जाता है और ये भी एक आकर्षण का केंद्र बनता है। लिहाजा ये भी आपके जो निर्वाण में है, निर्वाण में कहीं न कहीं कष्टकारी होता है। तो ये सारी बातें जो है वो महात्मा बुद्ध ने बताई। अब अष्टांग योग की भांति जो बुद्ध साधना है उसमें भी अष्टांग मार्ग का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अष्टांग मार्ग जो है वो बौद्ध दर्शन का अष्टांग मार्ग क्या है वो आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है, क्षमा कीजिए, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है जिस माध्यम से आप जो है एज अ होल चीजों को देख सके। सिर्फ जिस प्रकार का दृष्टिकोण आपका है उस दृष्टिकोण से आप चीजों को ना देखें, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होके आप चीजों को जस्टिफाई करें, तो सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब होता है सेल्फ, आप कह सकते हैं कि अपने आप से सेल्फ प्रॉमिस कह सकते हैं कि यदि हमने कोई प्रॉमिस स्वयं के साथ किया तो हमें उसे निभाना ही है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हमारा प्रॉमिस जो होता है वो टूट जाता है। जैसे आप जिम को ले लीजिए, जैसे आप योगा को ले लीजिए। लोग कहते तो हैं कि मुझे फिट होना है और काम करना शुरू करते हैं, जाते-जाते 10 दिनों के बाद वो अपने कार्य को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तो सम्यक संकल्प भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सम्यक वाक जो है, वाक पटुता सामान्यतः लोगों को बहुत आगे भी लेके जाती है, बुद्धिजीवी भी बनाती है और मूर्ख भी बनाती है। तो सामान्यतः लोग जो है वो अपने वाक विद्या का प्रयोग नकारात्मक ध्येय में करना शुरू कर देते हैं। अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए अपने अपनी ऊर्जा का प्रयोग, अपनी वाक विद्या का प्रयोग गलत करना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड सम्यक वाक। सम्यक कर्म की बात आती है, यानी कि जिस प्रकार गीता में कर्म बताया गया है, ठीक उसी प्रकार का कर्म जो है, कर्म सिद्धांत बौद्ध दर्शन में भी बताया गया है। यानी कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा और बुरा काम करेंगे तो बुरा रिजल्ट होगा। तो कर्म का सिद्धांत भी अष्टांग मार्ग के तहत है। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये अष्टांग मार्ग है ना। आजीवक, व्यायाम, स्मृति और समाधि। अगर मैं इनका डिस्क्रिप्शन करूंगा तो थोड़ा समय लगेगा, बट स्टिल आपके नेट जेआरएफ में बहुत ज्यादा डीप नहीं आता, तो आप अष्टांग मार्ग को याद कर सकते हैं। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये पूरा प्रोसेस जो है वो अष्टांग मार्ग के तहत आता है। मैं आपको बता रहा था दृष्टि में, दृष्टि का मैंने आपको बताया कि दुख है, दुख के कारण है, दुख के नाश और दुख नाश के उपाय, इन चारों को दृष्टि के तौर पे रखा जाता है। अगर दृष्टि के पार्ट के तौर पे देखा जाए तो आप पूरी दुनिया को अगर समभाव से देखते हैं तो वो भी दृष्टि के ही भाव के तहत आती है। और सामान्यतः बुद्ध ने क्या देखा था, बुद्ध की जो दृष्टि थी वो सबसे पहले देखा उन्होंने कि एक व्यक्ति है जो जिसका देहावसान हो गया है, वो मर गया है, एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कष्ट से चिल्ला रहा है। तो उन्हीं उन्हीं बातों को इन्होंने अपने सम्यक दृष्टि में सबसे पहले इनपुट दिया। संकल्प में राग, द्वेष, हिंसा और जितने भी प्रकार के देश, दंड, दुर्भाव, क्लेश, कष्ट, कलमश, कसाय इत्यादि, उन सबको महत्वपूर्ण माना और इन सारे विषयों से दूर करना संकल्प की बात है। वाक की बात है कि हमेशा दुर्वचनों से दूर रखना, अपने वाक्पटुता का सही इस्तेमाल करना। कर्म मैंने आपको बता दिया। आजीव का मतलब होता है जितना भी हो सके धर्म के अनुसार बिना किसी को हानि पहुंचाए अपने जीवन को जीने की कला जो है वो आजीवक के तहत आती है। यानी कि आप कैसे अपना जीवन चला रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, न्याय युक्त बने रहिए। व्यायाम का मतलब होता है कि अपने शरीर को बिल्कुल फिट रखना, अपने शरीर को हमेशा योग्य, चुस्त दुरुस्त रखना, ताकि आप अपने जीवन के विभिन्न कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकें। स्मृति में क्या है, स्मृति में हमेशा चित्त की शुद्धि की जो बात होती है वो स्मृति के तहत आती है। काम, क्रोध, लोभ, मंद, द्वेष, दंभ, दुर्भाव, द्वंद्व, ये सब कुछ स्मृति को धूमिल करता है। इसलिए हमेशा चित्त को शुद्ध रखने की बात की गई। जैसे चित्त के बारे में महर्षि पतंजलि ने बहुत डीप में बताया है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इनकी पुस्तकों को, मैं भी आपको कुछ नाम बता दूंगा, आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं। और फिर बात आती है समाधि की, तो समाधि का कॉन्सेप्ट आपको बाखूबी पता है भाई। निर्वाण का कॉन्सेप्ट जो है वो बौद्धिस्ट कॉन्सेप्ट और अपना योग दर्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम सेम ही है। अब बात आती है अगले क्वेश्चंस की, क्या क्या और प्रश्न आ सकता है। तो बौद्ध दर्शन में कुछ त्रिरत्नों का कॉन्सेप्ट है। त्रिरत्न जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एक बार है भी हुआ है तो आप इसको लिख लीजिए। तीन रत्न होता है, शील, समाधि और प्रज्ञा, ये बौद्धिस्ट स्टडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शील का मतलब होता है मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, ये साधना का सबसे पहला अंग माना जाता है। समाधि जो है वो चित्त की एकाग्रता है ना, और तमाम तरीके के दोषों से, जो मानसिक द्वेष है उससे दूर हो जाना। और प्रज्ञा का मतलब होता है परम ज्ञान,
वैसा ज्ञान जिस ज्ञान के आधार पे आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकें, उसे उसे परम ज्ञान बोला जाता है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ किताबें बता देता हूँ, आप उन किताबों को देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभिधर्म कोश है ना? ये बड़ा महत्वपूर्ण किताब है, इसमें कुछ योग से संदर्भित मिल जाता है। जातक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, उनकी कहानियों से संबंधित पुस्तक है, तो वो भी एक बहुत अच्छी किताब है। जातक अट्ठ कथा जो है वो भी इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। दिव्यावदान यो इनका बुद्धिज्म का एक बहुत अच्छा मिथिला दरभंगा में प्रकाशित होती है दिव्यावदान। वो किताब भी योग और बौद्धों में योग जो है उसको उसको बहुत हद तक प्रसारित करती है। दिग्घ निकाय जो है वो राहुल सांकृत्यायन की एक किताब है। अगर आपको कभी मौका मिले तो उसको भी पढ़िए, उसमें भी कुछ योग से संदर्भित बात मिल जाती है। फिर बुद्ध चरित एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। मध्यम निकाय भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और महावंश ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इन किताबों में आपको बौद्ध धर्म मिल जाएगा। बौद्ध धर्म में भक्ति का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। भक्ति में जिस प्रकार से हमारे यहाँ जैसे गीता में नौथा भक्ति बताई गई, वहाँ पे भक्ति के विशिष्ट प्रकारों का तो वर्णन नहीं है, लेकिन स्टिल वहाँ पे बहुत सारा वर्णन है जो आपके योग शास्त्र को प्रतिबिंबित करता है। भक्ति का भी कॉन्सेप्ट है, आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। ईश्वर की संकल्पना नहीं है, इसलिए अपने अपने आत्मा के प्रति आप जो है वो प्रेम दिखा सकते हैं, और उसके उसके निर्वाण प्राप्ति में आपको सहायक बनना है। तो ये भक्ति का है। कर्म का कॉन्सेप्ट है ही है बौद्धिज्म में। भक्ति, कर्म, ज्ञान का कॉन्सेप्ट भी है बौद्ध धर्म में। उसके अलावा बाकी अष्टांग मार्ग मैंने आपको बता ही दिया। तो ये ही है बौद्ध दर्शन, और इससे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। एक आधा और प्रश्न यदि यदा कदा इधर से आ जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट वीडियो में, थोड़ा तेज मैंने बनाया है वीडियो, बट स्टिल आपके लिए बहुत लाभकारी ये होने वाला है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मैं जल्दी मिलता हूँ। जैन धर्म में योग के विषय में चर्चा होगी। जैन धर्म में थोड़ा योग ज्यादा है, वहाँ पे चूंकि जैनिज्म जो है वो बहुत सारे मतावलंबियों में बट चुका है इस समय। अलग अलग प्रकार के जैनी मत इस समय चल रहे हैं, तो वहाँ योग देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। तो वो मैं आपको एक बड़ा वीडियो बना के भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।